बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपकी YouTube प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर व अंकित में। मैं अंकित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग संस्कृत सीरीज के अंतर्गत व्याकरण शास्त्र की प्रमुख संज्ञाओं की चर्चा कर रहे थे और व्याकरण शास्त्र की प्रमुख संज्ञाओं का यह तीसरा लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम अपनी पूरी संज्ञाएं, जो महत्वपूर्ण संज्ञाएं होती हैं, उनको खत्म कर देंगे। और दूसरी बात, यह वीडियो यूपी टेट 2021 के साथ साथ जो सीटेट का हमारा एग्जाम होने वाला है और जो आगामी हमारे सुपर टेट की जो परीक्षा होगी, शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। आपका 1 अंक व्याकरण शास्त्र की प्रमुख संज्ञाओं से बनता है संस्कृत सब्जेक्ट के अंतर्गत। सुपर टेट में 10 प्रश्न संस्कृत के आते हैं, उनमें से 1 प्रश्न आपका इससे बन सकता है। मित्रों, बनने की संभावना बनी रहती है। और अगर बात करें यूपी टेट और सी टेट की, तो 1 या 2 प्रश्न यहां से बन जाता है। यह क्योंकि व्याकरण शास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में आपके सामने संज्ञाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो चलिए, हम अपने 2 वीडियो कवर कर चुके थे, उनको आप हमारी संस्कृत की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो में बने रहते हैं तो आशा आप विश्वास की तरह मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका व्याकरण शास्त्र की प्रमुख संज्ञाएं पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगी। तो अगली संज्ञा जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रत्यय संज्ञा। और प्रत्यय संज्ञा मित्रों क्या होती है? धातु और प्रातिपदिक, धातु और प्रातिपदिक के साथ जो जुड़ता है। कहने का मतलब मित्रों क्या है कि जो धातु यानी क्रिया के साथ जुड़ता है, या प्रातिपदिक का मतलब है शब्द के साथ जुड़ना। प्रातिपदिक का क्या मतलब है? शब्द के साथ जुड़ना। यानी धातु और प्रातिपदिक के बाद जो जुड़ते हैं उनकी प्रत्यय संज्ञा होती है। कैसी संज्ञा होती है? प्रत्यय संज्ञा होती है। जैसे भवति में भू धातु है, भवति में क्या है? भू धातु है और तिप प्रत्यय है। तो इन चीजों को आपको क्या करना है? समझना है कि जो धातु के अंत में यानी क्रिया के अंत में जुड़े, या जो किसी शब्द के अंत में जुड़े, या जो किसी प्रातिपदिक यानी जो किसी कोई शब्द हो, तो उसके अंत में अगर जुड़े तो वो प्रत्यय संज्ञा उसकी होती है। अब यहाँ पर समझिए, जो धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तृण प्रत्यय। कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, कित प्रत्यय, कितवतु प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। और तृण प्रत्यय के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, तिप, तस, झी आदि। और प्रातिपदिक शब्दों से लगने वाले प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? ये तो बात की हमने उनकी जो धातु के अंत में लगते हैं, कृत प्रत्यय और तृण प्रत्यय। और अगर अब हम बात करें प्रातिपदिक की, कि जो प्रातिपदिक हैं उनके अंत में लगने वाले प्रत्यय कौन कौन से हैं, तो याद कीजिएगा 3 प्रकार के प्रत्यय यहां पर हमें देखने को मिलेंगे। 3 प्रकार के प्रत्यय देखने को मिलेंगे। एक तो है सुप प्रत्यय। क्या? सुप प्रत्यय। और एक है स्त्री प्रत्यय और एक है तद्धित प्रत्यय। ये 3 प्रकार के जो प्रत्यय हैं मित्रों, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ये 3 प्रकार के प्रत्यय प्रातिपदिक यानी शब्दों के अंत में लगते हैं। सुप प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है? कृत प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं और वे 2 प्रकार के होते हैं, अव्यय और विशेषण। यानी अव्यय और विशेषण कृत प्रत्यय होते हैं क्योंकि ये धातु के अंत में लगते हैं। इसके बाद दोस्तों आप और भी देखें, यहां पर ध्यान दें, एक चीज महत्वपूर्ण है। कभी कभार आ जाता है कि बताइए कित्वा, ल्यप और तुमुन, क्या ये अव्यय हैं? बिल्कुल, कित्वा, ल्यप और तुमुन ये जो प्रत्यय हैं ये क्या हैं? ये अव्यय हैं। और अव्यय क्या होता है? अव्यय वे शब्द होते हैं जो लिंग वचन के साथ अपना रूप ना बदलें, जो परिवर्तित ना हो, जिन्हें अविकारी भी कहा जाता है। तो अव्यय कित्वा, ल्यप और तुमुन प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं। और विशेषण तो आप जान ही रहे हैं, तब्यत, अनियर, यत, शक्ति, सनज, कित, कितवतु, ये सभी विशेषण शब्द होते हैं। तो जो भी हमारे क्या होते हैं, जो हमारे धातु के अंत में लगते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, अव्यय और विशेषण। तृण प्रत्यय क्या होता है? तृण प्रत्यय 10 लकारों के प्रत्ययों को तृण प्रत्यय कहा जाता है। 10 लकारों के प्रत्यय को तृण प्रत्यय कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। तो आगे मित्रों देखते हैं, तो ये क्या होते हैं? परस्मैपदी ये 9 प्रकार का होता है। कितना? 9। ये 9 होंगे। देखिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तिप से स्टार्ट कीजिए और मस्त तक यह चलेगा। यहाँ पर इसको
इसके बाद आत्मनेपदी में एक बात करें तो यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और महीन, तो यहाँ पर ये 18 हो जाते हैं। परस्मैपदी 9 और आत्मनेपदी 9, तो ये 18 हो जाते हैं। इस प्रकार 18 प्रत्यय तृण कहलाते हैं। और यहाँ तृण इसको क्यों कहा गया है? तिप का ती लिया, यानी इस सूत्र में जो ती है इसका ती ले लिया और यहाँ महिम का, महिण का क्या ले लिया? ला ले लिया, तो क्या बन गया? तृण प्रत्यय बन गया। क्या बन गया? तृण प्रत्यय बन गया। और 9 और 9 ये कितने हो गए? 18 हो गए। तो ये 18 होते हैं, तृण प्रत्यय 18 होते हैं। सुप प्रत्यय, सुप प्रत्यय प्रातिपदिक यानी शब्द के अंत में लगते हैं, और जैसे राम प्रातिपदिक में सु लगेगा तो रामः बनेगा। ये 21 होते हैं, 7 विभक्ति और 3 वचन, 7 21 ये हो जाते हैं। और यहाँ पर इसका सु ले लो और अंत का पा ले लो, तो क्या बन जाएगा? सुप। तो ये सुप प्रत्यय कहलाते हैं। हमने आपको बताया भी था कि सुप तृणम पदम, जिनकी पद संज्ञा होती है वो सुबंत और तृणंत कहलाते हैं। और सुप, सुप का मतलब होता है जो रामा रामो रामा हम लोग पढ़ते हैं, जो 7 विभक्तियां और 3 वचन होते हैं, उनमें जो 21 जो प्रत्यय आते हैं वो सुप प्रत्यय होते हैं, जो 21 होते हैं। और जो हम धातु पढ़ते हैं, धातु रूप, तो उनको हमने तुरंत कहा था, वो तृण प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, उनकी संख्या 18 होती है। इसके बाद स्त्री प्रत्यय की बात करें तो पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है वो उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे टाप, डीप, चाप, डीस, डीन, ऊन, ती आदि। अजधन टाप अजय, छात्र धन टाप छात्रा, राजन धन डीप रागी, कुमार धन डीप कुमारी, नर्तक धन डीप नर्तकी, गौर धन डीस गौरी, और नाह धन डीन नारी, युवन धन युवती, युवन धन ती युवती। यहाँ पर तद्धित प्रत्यय शब्द के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय होते हैं, इसको आप बनाए रखिएगा। आगे मित्रों अगर हम बात करें स्थायी आदेश, महत्वपूर्ण है इसको समझना। स्थायी आदेश क्या होता है, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, समझिएगा। किसी वर्ण या शब्द को हटाकर जब उसकी जगह कोई दूसरा वर्ण या शब्द आकर बैठ जाता है तो जिसे हटाया जाता है वो स्थायी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थायी कहलाता है। और जो स्थायी की जगह आकर बैठ जाता है उसे आदेश कहा जाता है। और व्याकरण शास्त्र में आदेश को शत्रु के समान माना गया है। तो यहाँ पर आपको ये चीजों को ध्यान रखना है। निमित्त क्या होता है मित्रों? एक वर्ण को हटाकर उसकी जगह दूसरे वर्ण का आदेश जिसके कारण होता है उसे निमित्त कहते हैं। जैसे प्रतिधन एक, तो प्रतिधन एक में प्रत्येक ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रत्येक हो जाएगा। तो यहां पर आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो ई स्थाई के स्थान पर या हो गया है, ई के स्थान पर या हो गया है, आदेश या आदेश हुआ है, और किसके कारण हुआ है? ए के कारण हुआ है। तो यहाँ पर ए क्या है? निमित्त है। ए क्या है? निमित्त है। आगम, जो वर्ण किसी वर्ण को हटाए बिना आकर बैठता है वह आगम कहलाता है। आगम व्याकरण शास्त्र में मित्रवत होते हैं, मित्र के समान माने गए हैं। और यहाँ सुट का आगम है, संस्कृत शब्द में सुट का क्या होता है? आगम। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आगम क्या है, आदेश क्या है, निमित्त क्या है, यहाँ पर स्थाई क्या है। इन चारों शब्दों को आप समझ चुके हैं। उपसर्ग हमारे संस्कृत में 22 होते हैं। और उपसर्ग कौन क्या होते हैं? जो किसी शब्द के पहले लगकर, जो किसी शब्द के आगे लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, वो उपसर्ग होते हैं। कारक का आपको संधि विच्छेद याद करना है, याद कीजिएगा। कारक में क्रिया धातु है, लेवल प्रत्यय है, और कारकम यहाँ पर बन जाता है। क्रिया करोति इति कारकम, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है या जो क्रिया की सिद्धि में सहायक होता है उसे कारक कहा जाता है। क्रियाजनकत्व कारकत्व, क्रियाजनकत्व कारकत्व, ये भी आपको याद करना है। क्रियान्वित कारकत्व, ये भी आपको याद करना है। तीनों आपको याद कर लेने हैं। हो सकता है आपको रिक्त स्थान में भरवा सकता है। कारक की संख्या संस्कृत व्याकरण शास्त्र में 6 होती है। संबंध और संबोधन कारक नहीं माना गया है क्योंकि इनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में घंटी के निशान को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों यहाँ पर लिखा हुआ है कि संबंध और संबोधन कारक नहीं होते हैं। अगला विभक्तियां, 7 विभक्तियां होती हैं। और याद रखिएगा जिनके द्वारा कारकों और संख्याओं को विभक्त किया जाता है उन्हें विभक्ति कहते हैं। सुप और तृण को भी विभक्ति कहा गया है। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में 7 विभक्तियां होती हैं। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। जब हम पुरुष की बात करते हैं तो संस्कृत व्याकरण शास्त्र में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष या उत्तम पुरुष।
देखिएगा, प्रथम पुरुष किसे कहा गया है या अन्य पुरुष किसे कहा गया है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे होते हैं वह होता है हमारा प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, जिसके बारे में बातचीत की जा रही है। इसके बाद आता है मध्यम पुरुष, हम जिससे बात कर रहे हैं वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के लिए हम जो प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। जिसकी बात कही जाए, क्या लिखा हुआ है, जिससे बात कही जाए, जिससे बात कही जाए वह मध्यम पुरुष है। इसके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो त्वम, युवाम, युवम आदि शब्द आ जाते हैं। उत्तम पुरुष जो बात कहता है यानी जो कहने वाला है वह उत्तम पुरुष होता है, वह स्वयं के लिए अहम, आयाम, व्ययम ये सभी शब्द उत्तम पुरुष में आएंगे। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में वचन की संख्या 3 है। एक वचन यानी एक संख्या का बोध कराता है, द्विवचन यानी 2 का बोध कराता है, और बहुवचन यानी 3 या 3 से अधिक का बोध कराता है। तो यहां पर इन चीजों को बनाई रखिएगा। लिंग की बात करें तो लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, लक्षण या पहचान, और संस्कृत में 3 लिंग है। पुल्लिंग स्त्री पुरुष जाति का बोध कराता है, स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराता है, और नपुंसक लिंग जिसमें ना तो पुरुष जाति का बोध होता है और ना ही स्त्री जाति का बोध होता है। लकार की बात करें तो हमारे 10 लकार होते हैं। कितने लकार होते हैं? 10 लकार होते हैं। अगर हमें बात करें कि लकार कौन कौन से पढ़ना है तो एक तो 5 आपको महत्वपूर्ण लकार पढ़ने हैं, और 5 के बाद एक आपको एक और देखना होता है जो महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आपको देखना है। सबसे पहले उस एक की हम बात कर लेते हैं। लेट लकार आपको विशेष रूप से यहां देखना है। ये आपसे पूछा जाता है कभी कभार, और पूछा भी गया है कि लेट लकार का प्रयोग वेदों में होता है, लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं होता है। संशय अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। लेट लकार वेदों में प्रयोग होता है, लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं होता है। अब हम पांचों की बता देते हैं कि 5 कौन कौन से हमें पढ़ने होते हैं। तो देखिएगा, याद रखिएगा, लट लकार हमें पहला पढ़ना होता है, इसको कहते। दूसरा आपका होगा लिट लकार। लिट लकार को हम कहते हैं, लिट लकार को भविष्य काल, लट लकार को वर्तमान काल और लिट लकार को भविष्य काल। और तीसरा है आपका लंग लकार। लंग लकार को कहते हैं हम भूतकाल। और लंग लकार के बाद हमारा चौथा आता है लोट लकार। लोट लकार को हम कहते हैं आज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है। और पांचवा आता है हमारा विधिलिंग लकार, जो चाहिए के लिए प्रयोग किया जाता है। ये 5 लकार आपको पढ़ने होते हैं। लकारों की संख्या की अगर कुल बात की जाए तो लकारों की संख्या 10 होती है। लकारों की संख्या संस्कृत में कितनी है? 10 है मित्रों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा आएगा लकार के बाद वो धातु संज्ञा है। भूवादियो धातवा, क्रियावाचक भू आदि की धातु संज्ञा होती है। और याद रखिएगा, ये सभी धातुएं पाणिनीय धातु पाठ में दी गई हैं। इनकी संख्या 1970 अर्थात लगभग 2000 है। धातुएं 3 प्रकार से चलती हैं, पश्चमनेपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी। जानते हैं ये इनको गण, धातुओं के विभाग। संस्कृत में 10 गण होते हैं। कितने गण होते हैं? 10 गण होते हैं। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में लगभग 2000 धातुएं हैं, और प्रत्येक धातु किसी न किसी गण में परिगणित है। यानी कि यहां पर जो गण हैं वो 10 हैं, और प्रत्येक 2000 जो धातुएं हैं आपकी 1970 उनको इन्हीं 10 गणों में रखा गया है। प्रत्येक धातु किसी न किसी गण में समाहित होती है। इसमें दिखाया भी गया है कि ये जो धातुएं हैं कुछ प्रमुख धातुएं दिखाई गई हैं, कि इस प्रकार से इनको आप समझ सकते हैं। वीडियो को यहाँ हम समाप्त करते हैं मित्रों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और क्योंकि हमारे इस चैनल पर सभी प्रकार की उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा और जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहती है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।